हेलो, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कार्डन मेथड के की सहायता से किसी त्रिघात समीकरण का हल करना, है ना। कार्डन विधि हमने पढ़ ली थी और उसमें कैसे अपन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे उसके रूट्स निकालते हैं, इसके बारे में हमने बात कर ली थी और उस पर बेस्ड हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लिया था। वो तो थी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन यानी त्रिघात की बात। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है सॉल्यूशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, चतुर्घात समीकरण का हल। तो इसका भी बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि चतुर्घात समीकरण का हल। चतुर्घात समीकरण का हल, समीकरण का हल। और इसमें जो आपकी मेथड चलेगा, फर्स्ट मेथड है फेरारी विधि। वो है हमारा फेरारी विधि से चतुर्घात समीकरणों का हल यानी कि सॉल्यूशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फेरारीज मेथड। फेरारीज मेथड, देखिए फेरारीज मेथड क्या है। इसका टोटल डेरिवेशन करने के बजाय अगर अपन इस पर बेस्ड सीधा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें तो आई होप आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसका जो भी डेरिवेशन है वो आपके काम का नहीं है। क्योंकि उसका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए ये होता कैसा है, और ना आपको एग्जाम में पूछा जाएगा इसका प्रोसीजर क्या होता है। आपको सिर्फ क्वेश्चन देगा कि ये क्वेश्चन है, चतुर्घात इक्वेशन देकर बोलेगा कोई फेरारी मेथड की सहायता से समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। तो अपन डायरेक्ट इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं तो, और उसका जो भी प्रोसीजर है हम इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ही देख लेंगे, ठीक है। तो अच्छा, फेरारी मेथड लगता किस पर है? बाई क्वाड्रेटिक यानी कि चतुर्घात समीकरण पर। इस बात का आप याद रखिए। और इस मेथड में जो इक्वेशन होती है वो मैं बता देता हूँ किस रूप में होती है ताकि आपको पता रहे, है ना। लेट दी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट दी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है हमारे पास एक्स पावर 4 प्लस 2px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस 2rx प्लस s, 2rx प्लस s दैट इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, जहां से हमें p q r ये जो भी है कांस्टेंट, इनके मान पता चल जाएंगे। अगर कोई इक्वेशन है कांस्टेंट फॉर्म में तो हम इस इन कोफिशिएंट्स के साथ हम उसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। ये आपका ध्यान में आया हुआ एग्जांपल है। फेरारी विधि से निम्न समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फेरारीज मेथड। सॉल्व द इक्वेशन बाय फेरारीज मेथड। एंड द इक्वेशन इज, इक्वेशन आपको दे रखी है गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन है हमारे पास x पावर 4 माइनस 4x क्यूब, x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 24 ऑफ x माइनस 24x प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू 0, प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू 0, क्लियर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो इक्वेशन है हमें इस फॉर्मेट में चाहिए, x क्यूब और 2 के साथ चाहिए आपको p। तो x क्यूब के साथ 2, तो इस 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं इसको कैसे चेंज कर रहा हूँ, x रेज टू पावर 4 माइनस 2 इंटू 2x क्यूब लिख सकता हूँ मैं इसको, क्लियर। प्लस का है हमारे पास qx स्क्वायर पर माइनस, हमारे पास माइनस का टर्म चला यानी कि 4x स्क्वायर, क्लियर। प्लस हमारे पास qx स्क्वायर हो गया और नेक्स्ट टर्म में 2rx, क्लियर। तो माइनस का x 24 को मैं 2 इंटू 12 इंटू x लिख देता हूँ, प्लस हमारे पास 15 दैट इज इक्वल टू 0 पड़ा है, क्या। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास p क्या है, -2 है, q क्या है, -4 है,
आर क्या है -12 है और एस क्या है 15 है। क्लियर है, ये है हमारे पास। तो अब देखिए, चाहे आप ये कहो बात एक ही है। अब थ्योरी मेथड ये होता है कि जब हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो तो इस समीकरण के दोनों साइड ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर ऐड करते हैं। तो मैं लिख देता हूं समीकरण एक के दोनों ओर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ने पर एड both the side ax plus b whole square of equation first। क्लियर, तो हमें क्या मिलेगा इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, हमें बस p का मान पता होना चाहिए, p q ये जो भी कांस्टेंट, बाकी हम काम में यही लेंगे। तो इसको लिखिए इस रूप में देना एक बार, ताकि आपको पता चले p क्या होता है q क्या होता है ना, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो मैं वापस यही लिख देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x raised to power 4 माइनस 4x क्यूब। अब देखिए इसके दोनों ओर जोड़ेंगे तो पहले तो लिख देते हैं ना 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 24 ऑफ x प्लस 15, और ये जोड़ दिया हमने ax प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 है, और उधर भी जोड़ देंगे ax प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 0 करेंगे तो यही मिलेगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ हम खोलेंगे ax प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से मिलेगा हमें a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी एक्स। तो जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है उनको एक साथ लिख लेंगे, और जो एक्स के कोफिशिएंट है उनको एक साथ लिख लेंगे। क्लियर, तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब। क्लियर, माइनस x स्क्वायर है, अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तो यहाँ -4 और यहाँ पर क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारे पास यहाँ पर क्या a स्क्वायर है, तो -4 हमने कॉमन लिया तो क्या देगा 4 माइनस a स्क्वायर, 4 माइनस a स्क्वायर। क्लियर, या फिर अगर आप प्लस का काम लें तो ये हमारे पास प्लस का ले लेते हैं, तो प्लस का अगर काम लेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, बात एक ही है ए स्क्वायर माइनस 4 और एक्स। क्लियर, प्लस का काम ले लेते हैं। इसी तरह से यहाँ है माइनस का 24x, और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है 2ab के साथ 2abx, तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस का ये हो जाएगा 2ab और माइनस का 24 और उसके साथ पड़ा रहेगा हमारे पास x। क्लियर, और कांस्टेंट्स की बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास प्लस का 15 और इसके पास कांस्टेंट है प्लस का b स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट प्लस का b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास पड़ा है ax प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर, ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में काम ये करना है कि ये जो इक्वेशन हमें मिलती है इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन 2 में बाई और a और b के कुछ ऐसे मान पुट करने हैं कि यहाँ पर हमें ये a प्लस p ax प्लस p प्लस b का होल स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि ये हमें मिल जाए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के का होल स्क्वायर मिल जाए। इसको इस फॉर्मेट में चेंज करना है, ये हमें एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के का होल स्क्वायर मिल जाए। के हमारे पास कोई लिया गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, और पी का वैल्यू हमारे पास हमने निकाल लिया था इस फॉर्मेट में चेंज करने के बाद, जो कि कितना है 2 और एक्स क्यूब के साथ जो भी मल्टीपल में 2 और एक्स क्यूब के साथ मल्टीपल में -2 है, तो हम यहाँ पर पी का मान क्या पुट करेंगे माइनस का 2 पुट करेंगे। क्लियर, तो इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हम इसको ए और बी के इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए ऐसे रखेंगे। क्लियर, तो मैं क्या दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर लाइन लिख देता हूँ, यहाँ पर हम लाइन लिख देते हैं, हम यहाँ ए तथा बी के मान इस प्रकार चुनते हैं कि समीकरण 2 का बायां पक्ष पूर्ण वर्ग। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए तथा बी के, यहाँ ए तथा बी के मान इस प्रकार चुनते हैं कि इस प्रकार चुनते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो समीकरण 2 का बायां पक्ष है कि समीकरण 2 का बायां पक्ष, समीकरण 2 का बायां पक्ष, समीकरण 2 का बायां पक्ष पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग कौन सा? पूर्ण वर्ग हमें पास मिल जाए कौन सा? ये वाला, जो कि मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के का
होल स्क्वायर है ना बन जाए, और एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, और पी का वैल्यू हमने इस क्वेश्चन के लिए निकाल रखा है। पी का वैल्यू हमारे पास कितना है, -2 है। तो यहाँ पर पी का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2x प्लस के, और के क्या है हमारे पास, कोई भी दिया गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये पूरा होल स्क्वायर है, ये पूरे का क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। पूर्ण वर्ग ए तथा बी के मान इस प्रकार चुनते हैं कि समीकरण 2 का बायां पक्ष पूर्ण वर्ग यानी कि ये जो दे रखा है वो बन जाए, है बन जाए, अर्थात बन जाए अर्थात हम बात करते हैं, देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं ये जो समीकरण 2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ये हो जाएगा x raised to power 4 minus 4x cube plus a square minus 4 into x plus 2ab minus 24 into x plus 15 plus b square that is equals to ax plus b होल स्क्वायर को हम ये लिख देंगे यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k का हम इसको लिख देंगे होल स्क्वायर, और इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर कौन सी है ये, हम इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 3 है। कौन सी है, इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखिए अब इक्वेशन 3 तो है पर इसके भी उधर की ओर हमें इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो हम खोल देते हैं ताकि हम इसके कोएफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर करवा पाए, क्लियर। तो ये हमें करना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास x raised to power 4 minus 4x cube plus a square minus 4 into x plus 2ab minus 24 into x plus 15 plus b square that is equals to, अब इसका आपको होल स्क्वायर खोलना है ना, 3 टर्म्स का होल स्क्वायर आपको खोलना, अगर आता है तो भी ठीक, अगर नहीं आता है तो आप इसको खोल लीजिए। ये होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये होता है ट्वाइस ऑफ ab प्लस ट्वाइस ऑफ bc प्लस ट्वाइस ऑफ c। आप या तो आप ऐसे खोलिए या फिर आपको नहीं खोलना आता तो आप दो दो, जैसे कि इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b लिख लीजिए, ये पहले आप a स्क्वायर खोलिए यानी कि ये खोल दीजिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, और ये हो जाएगा b। आप चाहे तो बोले ऐसे खोलिए, और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप ऐसे खोलिए। तो देखिए हम ऐसे ही खोल देते हैं, तो पहले तो इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, क्लियर, पहले तो हम इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, हम यहाँ लिख देते हैं a स्क्वायर, इसको मैं क्या कह दे रहा हूँ, इसको मैं a कह दे रहा हूँ, x स्क्वायर माइनस 2, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 इसको उसका भी स्क्वायर खोल देते हैं, यानी कि x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4x क्यूब। तो ये मिल जाएगा हमारे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2ab यानी कि 2k का गुना इनसे, तो 2kx स्क्वायर 2kx स्क्वायर और 2k का ही मल्टीपल 2x है, तो माइनस का हो जाएगा हमारे पास 2k इंटू 2x, तो माइनस का 4kx, क्लियर, ये हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन के बोथ दिस साइड कंपैरिजन करोगे, कंपेयर बोथ दी साइड कोएफिशिएंट्स ऑफ x raised to power 4 x square x cube एंड सो ऑन, ठीक। तो हम मैं यहाँ पर करवा देता हूँ कि उपरोक्त समीकरण के दोनों ओर गुणांकों की तुलना करने पर, उपरोक्त समीकरण के दोनों ओर गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर तो देखिए क्या मिलता है। देखिए एक बार मैं इसका पूरा प्रोसीजर वापस बता देता हूँ फेरारी मेथड का, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, तो यहीं पर आप समझ लीजिए। देखिए होता यह है कि हमारे पास ये इसकी फोर्थ ऑर्डर की एक्स की टर्म में इक्वेशन आपको दी हुई रहेगी, x पावर 4 प्लस 2px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस 2rx प्लस s दैट इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन दे रखी हो तो आप इसको इस रूप में चेंज कर लीजिए ताकि आपको p का मान पता चल जाए, क्योंकि p का मान हम यहाँ पर काम लेने वाले हैं, खाली p का मान पता करना है, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। तो हमने इस फॉर्मेट को इसमें चेंज कर लिया, क्लियर, इसको देखकर, और ये कहने का मतलब इस इक्वेशन को आपको थोड़ा याद रखना, क्लियर। तो आगे बढ़िए। अब ये जो इक्वेशन आपको फर्स्ट मिलती है, चाहे ये को बात है कि इसके दोनों और फेराडी मेथड ये कहता है कि आपको ax प्लस b का क्या करना है, होल स्क्वायर ऐड करना है। तो ये हमने कर दिया दोनों और होल स्क्वायर ऐड, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, और क्यूब के साथ क्यूब, एक्स के साथ एक्स, और एक्स स्क्वायर है एक्चुअली यहाँ पर, सॉरी एक्स स्क्वायर है,
तो एक्स क्यूबिक टर्म, एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स की टर्म और कांस्टेंट टर्म को हमने क्या कर लिया, एक साथ छांट लिया। क्लियर, एक साथ छांट लिया, अलग अलग लिख दिया। फिर ए और बी के मान इस प्रकार चुनते हैं कि समीकरण 2 का जो बायां पक्ष है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। बायां पक्ष ये वाला क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग। उसके लिए ए और बी का मान कुछ ऐसा लेना है, वो फॉर्मेट इक्वेशन बने एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस पी हमने पी का मान हमने निकाला कितना, -2। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस के हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास दिए गए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो के बोल दिया। तो ये स्क्वायर, इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी जगह ये पुट कर देना। क्लियर, ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह हमें ये इक्वेशन पुट कर देनी। इस इक्वेशन को पुट कर दिया, इस इक्वेशन को खोल दिया, और अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के दोनों और जो भी आपके एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स के गुणांक है, कांस्टेंट है, उनकी आपस में क्या कर देंगे, हम तुलना करवा देंगे। तो हमें एक क्या मिलेगा, देखिए मैं यहाँ पर इसको इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए x पावर 4 का, तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक, तो मतलब नहीं है। क्यूब की बात करते हैं ना, क्यूब की बात करते हैं, तो क्यूब का कांस्टेंट यहाँ भी हमारे पास -4 है, यहाँ भी -4 है, इसको भी छोड़िए, ये तो सेम है। एक्स स्क्वायर की बात करें, हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का टर्म। क्लियर है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का टर्म था ये वाला, है ना। ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, ए स्क्वायर माइनस फोर हमारे पास एक्स स्क्वायर का टर्म है। अब देखिए अब हम तुलना करवा देते हैं। तो देखिए पावर 4 का होगा नहीं, क्यूब का होगा नहीं, क्योंकि सेम सेम है। स्क्वायर की बात करते हैं, तो ए स्क्वायर -4 है इधर, और इधर स्क्वायर का कौन है, ये एक, तो इधर देखिए एक साथ लिख देते, तो हमारे पास है क्या, 4 + 2 के, 4 + 2 के, यही तो एक्स स्क्वायर का है। तो इधर आ जाइए, तो हम गुणांकों की तुलना करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वायर -4 किसके बराबर मिलने वाला है, ये मिलने वाला है आपको 4 प्लस किसके, 2 के इक्वल में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 + 2 के, क्या आ जाएगा, 4 + 2 के। इसी तरह से नेक्स्ट चलिए, x का को जो भी कोफिशिएंट है हमारे पास, जो कि है 2ab -24 दैट इज इक्वल्स टू, और इधर x का कांस्टेंट कौन है, इधर है हमारे पास x का कांस्टेंट है हमारे पास -4 के, कौन है, ओनली फॉर -4 के है। तो ये आ जाएगा -4 के, और आप चाहो तो उसको 2 के साथ सेपरेट कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ab -12 दैट इज इक्वल टू -2 के, दैट इज इक्वल टू -2 के। 2 कॉमन लेके हमने इसको काट दिया। अब नेक्स्ट लिख कांस्टेंट के साथ में, तो नेक्स्ट है हमारे पास 15 + b², और 15 + b² की जगह हमारे पास कांस्टेंट कौन है, यहाँ पर हमारे पास यह कांस्टेंट है k², कौन है, सिर्फ ओनली फॉर k², तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास k²। क्लियर, अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम k का वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से k का वैल्यू निकाल लेना हमें यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं a² ab और b² की। देखिए यहाँ से मैं a² का वैल्यू निकालूंगा, तो मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ से मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, हमें a² ab और b² की वैल्यू चाहिए। a² का वैल्यू, इस 4 को भी आप इधर 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2k + 8। क्लियर, यहाँ पर हमारे पास ab का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर ab का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 12 - 2k, 12 - 2k। और इसी तरह से यहाँ पर अगर अपन b² की बात करें, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास k² - 15, क्या आ जाएगा, k² - 15। ये आ जाएगा हमारे पास ab और b² की वैल्यू। क्लियर, ab और b² की हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, अब हम जानते हैं हमारे पास एक बेसिक सा मेथड है, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि हम अगर हमारे पास a² b² हो, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपके सिंपल प्रॉपर्टी है, और ये आपकी करंट मेथड में काम आ रही है, कि इसको हर क्वेश्चन के लिए काम में लेना है। तो आप इसको ध्यान रखिए थोड़ा, यहाँ पर आने के बाद ab और b² निकालने के बाद इसका यूज लेना। तो a² का मतलब ये पड़ा, यानी कि
2k+8 का होल स्क्वायर इंटू में हमारे पास बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर पड़ा है के स्क्वायर ए स्क्वायर मिल रहा है यहाँ से हमें, चलिए खुद ही मिल रहा है। ए स्क्वायर कितना मिला हमें 2k+8, तो इसका होल स्क्वायर नहीं आएगा, ये इतना ही आएगा, है ना। क्या देखें 2k+8, और यहाँ से बी स्क्वायर हमारे पास कितना पड़ा है के स्क्वायर -15, के स्क्वायर -15 दैट इज इक्वल टू ए बी, और ए बी कौन पड़ा है 12 - 2k का भी क्या पड़ा है होल स्क्वायर पड़ा है। क्लियर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें देखिए क्या मिलेगा, हमें k के टर्म में क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, तो इसको सॉल्व कर लेते क्या मिलेगा, देखिए 2k क्यूब माइनस का मिल रहा है आपको 30, माइनस का मिल रहा है 30k, और प्लस का 8k स्क्वायर, एंड माइनस का मिल रहा है आपको, ये हो जाएगा आपका 120, माइनस का हो जाएगा हमारे पास 120 दैट इज इक्वल टू, ये इसका स्क्वायर खोल दिया जाएगा हमारे पास 144, ये हो जाएगा प्लस का 4k स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 48, और क्या आ जाएगा, क्लियर, ये आ जाएगा हमारे पास इसका वैल्यू। इक्वेशन 3 तक हमने बात कर ली है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए हम इसको सेपरेट कर लेते हैं पहले, है ना। तो देखिए क्या आएगा, तो एक साइड में कर लेते हैं हम इसको, तो ये मिलेगा हमारे पास 2k क्यूब प्लस का 8k स्क्वायर, इस 4k को आप इधर भेजेंगे तो आ जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4k स्क्वायर। क्लियर, अब k का टर्म आप छांट लीजिए, तो k का टर्म है हमारे पास, एक तो माइनस का 30k है, और ये इधर भेजेंगे तो ये इधर आकर हो जाएगा हमारे पास प्लस का, तो प्लस 48 और माइनस का 30 हमें मिल जाएगा प्लस का 18, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 18k। इसके अलावा कोई कांस्टेंट है तो आप उसको छांट लीजिए, तो है हमारे पास 120 माइनस का, और ये हो जाएगा -144, तो कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा 240, और ये हो जाएगा 268, क्लियर, ये मिल जाएगा 264, तो माइनस का 2, 6 एंड 4 मिल जाएगा, क्लियर, दैट इज इक्वल्स टू 0। और आपकी इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है, 0 से हटा देते हैं हम इसको, तो 2 कॉमन लेते हैं, मिल जाएगा k क्यूब प्लस का 2k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 132 दैट इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन मिलेगी। और इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर वो 3 तक बात कर ली थी, और ये जो समीकरण मिली है इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4, और इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। इसको हम क्या नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब मेरी बात सुनिए, अब यहाँ पर आपको लगाना है ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड का मतलब होता है यहाँ पर k की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, और वो मान हमें रख कर चेक करने। तो जैसे कि मैंने x k की जगह 1 रखा, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है क्या, 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 प्लस 2 प्लस 9 कितना होगा 12 माइनस 130, 0 नहीं हो रहा, छोड़िए, 2 रखेंगे तो 8, और ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 8 हो जाएगा 16, एंड ये रखेंगे कितना 2 9 18, तो ये भी होगा नहीं, कहने का मतलब 3 रखिए तो आ जाएगा 27, मतलब 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस हो जाएगा 18, और 3 रखेंगे तो प्लस का 27, ये कहने का मतलब ये भी माइनस का 32 तक ये पहुंचेगा नहीं, तो ये भी आपका होगा नहीं। अब अपन रखते हैं 4, तो देखिए 4 के रेस्पेक्ट में क्या मिलता है, 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64, प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारे पास 32, प्लस 9 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 36। तो ये हमारा 132 हो रहा है या नहीं हो रहा, देखिए ये हो जाएगा 64 एंड 36 100 एंड 32 हो जाएगा 132। कहने का मतलब k की जगह हमारा क्या पुट हो रहा है 4 पुट हो रहा है, k की जगह क्या पुट हो रहा है 4 पुट हो रहा है। तो मैं देखे k बराबर 4 रखने पर समीकरण संतुष्ट होती है, k बराबर 4 रखने पर, ये हमने क्या किया ट्राई किया है, तो मैं क्या दे रहा हूँ ट्रायल किया हमने, k बराबर 4 रखने पर समीकरण 5 क्या हो रही है आपकी, समीकरण 5 संतुष्ट होती है, संतुष्ट होती है। k बराबर
4 रखने पर समीकरण संतुष्ट कंपनी हो रही है, तो के का मान कहने का मतलब हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। तो अब के का मान 4 मिल गया, तो इसकी सहायता से हम ए और बी का मान निकाल सकते हैं। तो वापस समीकरण 4 में देंगे, तो सेंस मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास ए स्क्वायर का वैल्यू पड़ा है 2k, के की जगह 4 प्लस का 8 करेंगे तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा, 16। ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 16। इसी तरह से हम बात करें अगर बी स्क्वायर की, है ना, तो बी स्क्वायर हमारे पास कितना मिलेगा, बी स्क्वायर आ जाएगा के स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 15। तो ये बी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा हमारे पास कितना, 1। तो ए का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से 4 एंड बी का वैल्यू मिल जाएगा 1। तो कहने का मतलब यहाँ से ए का वैल्यू तो मिल जाएगा आपको 4 एंड यहाँ से बी का वैल्यू मिल जाएगा आपको 1। ए और बी के भी आपको क्या मिल चुके हैं, मान मिल चुके हैं। अब हमने जो समीकरण 2 लिखी थी, जो आपकी 4 डिग्री ऑर्डर के उधर थी, जिसको हमने लिखा था ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और इक्वेशन जो आपने 3 लिखी थी जो कि थी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के का होल स्क्वायर। तो अगर उन दोनों की मैं तुलना करूं, समीकरण 2 और समीकरण 3 की, तो समीकरण 2 और 3 की मैं देखिए यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 2 व 3 की तुलना से। तो अगर मैं उनकी तुलना करूं तो मैंने किसकी जगह पर क्या लिखा है, मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के की जगह हमने क्या काम में लिया था, हमने काम में लिया था ए एक्स प्लस बी काम में लिया था। क्या काम में लिया था, ए एक्स प्लस बी। और स्क्वायर की बात कर रहे थे हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के का होल स्क्वायर की जगह हमने क्या काम में लिया है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने के का वैल्यू निकाल लिया और हमने ए का भी वैल्यू निकाल लिया और हमने बी का वैल्यू भी निकाल लिया। तो ये जो समीकरण है इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 6 में के, ए और बी के मान पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं रख देता हूँ, पुट आउट दी वैल्यूज ऑफ के, ए एंड बी इन इक्वेशन 6, देन हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मिलने वाला हमें ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x और प्लस का पड़ा हमारे पास के, और के का वैल्यू निकालने हमने कितना 4, तो प्लस 4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, और ए है हमारे पास 4, तो ये मिल जाएगा 4x प्लस 1। तो ये मिल जाएगा हमारे पास 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो ये उधर जाकर क्या बना देगा, प्लस माइनस बना देगा। तो ये मिल जाएगा प्लस माइनस आपका 4x प्लस 1, क्या बना देगा, प्लस माइनस ऑफ 4x प्लस 1। तो एक बार हम काम में लेंगे पॉजिटिव, कहने का मतलब है आपको ये क्या मिल गई है, x के पद में एक द्विघात समीकरण मिल गई, और द्विघात समीकरण में मिली कितनी है, 2, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस। अतः x की 2 द्विघात समीकरण प्राप्त होगी, x की 2 द्विघात समीकरण प्राप्त होगी, और इन्हें सरल करने पर तो सरल कैसे करने हैं, एक बार तो हम ले रहे हैं पॉजिटिव साइन काम में, तो एक बार तो हम ले लेते हैं पॉजिटिव लेने पर। तो पॉजिटिव साइन काम में लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 4x प्लस 1। तो इसको आप सेपरेट कर दीजिए, तो हमारे पास कितना वैल्यू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4x को वैल्यू दे दी, माइनस का हो जाएगा 6x और हो जाएगा प्लस का 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो आप इसका सेपरेशन लगा दीजिए और आप इसका आंसर, तो एक तो समीकरण मिल जाएगी ये, यहाँ से आप इसके रूट्स निकाल लीजिए, और एक हमारे पास और मिलेगी जो कि हम माइनस का ले लेंगे, तो इसका आप टुकड़े कर दीजिए। हमारे पास इसका टुकड़ा कितना हो जाएगा, हमारे पास इसका टुकड़ा हो जाएगा, तो आप टुकड़ा नहीं हो रहा तो आप सीधा चार्ज लगा लीजिए। तो x दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 4ac
दैट इज कितना हो जाएगा 12/2a, यानी कि हमारे पास वैल्यू मिल जाएगा 36 माइनस 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 and 4 24। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं देखिए 6 प्लस माइनस रूट 24, तो 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो कहने का मतलब मैं इसको 2√6 लिख सकता हूँ और डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 पड़ा है, तो कहने का मतलब है x का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 2 कॉमन लेके, तो 3 प्लस माइनस रूट 6, 3 प्लस माइनस रूट 6, एक तो ये वैल्यू मिलेगा। और एक हम क्या कर रहे हैं, देखिए मैं वैल्यू इधर से थोड़ी वापस थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए क्या मिलेगी, एक बार हमने पॉजिटिव काम में लिया और सेकंड टाइम हम नेगेटिव काम में ले रहे हैं, तो नेगेटिव लेने पर तो नेगेटिव लेंगे तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव हम लेंगे तो ये रही, इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर भले कुछ बोल दीजिएगा, 5 बोल देना, आई थिंक 6 भी बोल देना, इसको आप चाहे तो 7 दे देना, आपकी जो मर्जी हो। तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू, माइनस काम में लिया है तो माइनस ऑफ 4x प्लस 1, माइनस का अंदर मल्टीपल करा लेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, इन दोनों को आप उधर दे दीजिए, दिया जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x और हो जाएगा हमारे पास प्लस का 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसका कोई टुकड़ा हो रहा है और नहीं हो रहा, तो आप सीधा सीधे लगा देते x इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 तो ये हो जाएगा हमारे पास 20/2a यानी कि 2, तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास x दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट मिलेगा माइनस का 16, रूट माइनस 16/2, और इसको हम लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस 16 को तो हम बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और रूट -1 दैट इज आयोटा अपॉन 2, तो हमारे पास x का वैल्यू मिलेगा माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो x के हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज मिल जाएगी, एक तो हमें मिलेगी 3 प्लस रूट 6, एक मिलेगी 3 माइनस रूट 6, एक मिलेगा -1 प्लस 2 आयोटा और एक मिलेगा -1 माइनस 2 आयोटा। तो ये मिलेगी फोर्थ ऑर्डर की थी, तो हमें क्या मिल गई, टोटल 4 वैल्यूज मिल गई, जितने x की ऑर्डर होती है उतने ही x के वैल्यूज होते हैं सॉल्व करने की बात। क्या, तो ये थी फेरारी मेथड, जिसमें आपको कोई भी दी हुई समीकरण को पहले तो इस फॉर्मेट में चेंज करना है, मतलब करना है x4 प्लस 2p x क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस 2 प्लस हो जाएगा हमारे पास 2rx प्लस s दैट इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में चेंज करने के बाद हमें यहाँ से क्या काम में लेना है, p काम में लेना है, और ये समीकरण के दोनों और हमें ऐड करना है ax प्लस b का होल स्क्वायर ऐड करवाने के बाद हमें